गर्मी का सर टाइम है, किडनी को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता किडनी के प्रॉब्लम्स भी गर्मियों के समय में काफी बढ़ जाते हैं। अगर आपके किडनी में कोई छोटा पत्थर है या पत्थर नहीं भी है तो भी पत्थर बनने के चांसेस जो है नॉर्मल से कई गुना बढ़ जाते हैं। जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं वो भी इसमें काफी एट रिस्क होते हैं हीट में निकलने में। देखिए डायबिटीज के पेशेंट्स को तो बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है और वो टाइप 2 डायबिटीज डेवलप कर जाते हैं पेशेंट। ऐसे पेशेंट्स को आगे जाके किडनी की प्रॉब्लम्स भी डेवलप होती है, आई साइट की प्रॉब्लम डेवलप होती है। किडनी एक अलग ऑर्गन तो है नहीं, आपको ओवरऑल बॉडी को देखना है, शरीर को। आप अगर स्वस्थ किडनी चाहते हैं तो आपको स्वस्थ हार्ट, स्वस्थ लिवर, स्वस्थ पूरा शरीर चाहिए। पानी कितना पीना चाहिए इसे गर्मी के टाइम? देखिए पानी जो है ये ऐसा है कि आपके काम और गर्मी के एक्सपोजर पे निर्भर करता है। हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट है जी। एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज करेंगे तो लिवर स्वस्थ रहेगा, हार्ट स्वस्थ रहेगा, आपका किडनी भी स्वस्थ रहेगा। जी। बीपी भी, देखिए बीपी और शुगर ये दोनों किडनी के लिए बहुत गड़बड़ है। अगर बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो भी किडनी पे हार्म करेगा, अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो भी किडनी पे हार्म करता है। नमस्कार, मैं हूं उमन कश्यप और आप देख रहे हैं हेल्थ स्टोरी। हेल्थ स्टोरी के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पद्माकर सर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए किडनी को स्वस्थ रखने के लिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बुरी आदतों का हमें त्याग करना चाहिए और खान पान में क्या कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए किडनी को सुरक्षित रखने के लिए। गर्मी का मौसम है, गर्मी के वजह से किडनी पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं, इसलिए कैसे सुरक्षित रखें किडनी को गर्मियों में। वीडियो आपके लिए बेहद ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है सर आपका हेल्थ स्टोरी। थैंक्स समय। तो चलिए, हेल्थ स्टोरी का सीरीज बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं और रोशन सर का इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है ही, वो तो हम लोग काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सर। चलिए, गर्मी का सर टाइम है, किडनी को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? देखिए गर्मी के समय में, क्योंकि गर्मी के टाइम में डिहाइड्रेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है। जब हम गर्मी में निकलते हैं कई बार पानी नहीं पी रहे होते हैं तो क्या होता है, शरीर का पानी जो है वो कम होने लग जाता है। डिहाइड्रेशन, जो पसीने में पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, सोडियम काफ़ी निकलता है, तो उस टाइम में डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कई बार हीट स्ट्रोक की तरह प्रेजेंट करता है। और किडनी के प्रॉब्लम्स भी गर्मियों के समय में काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण जो यूरिन हमारा कंसनट्रेट, मतलब यूरिन जो गाढ़ा आता है, पीला काफ़ी गाढ़े कलर का यूरिन आता है, उस समय अगर आपके किडनी में कोई छोटा पत्थर है या पत्थर नहीं भी है तो भी पत्थर बनने के चांसेस जो है नॉर्मल से कई गुना बढ़ जाते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि यूरिन के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यूटीआई, इन्फेक्शन और भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो कि डिहाइड्रेशन के टाइम में वो सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं वो भी इसमें काफ़ी एट रिस्क होते हैं हीट में निकलने में, गर्मी में, धूप में निकलने में, कि उसमें डिहाइड्रेशन होना और उनमें, क्योंकि उनको हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप पानी कम पीजिए, लेकिन धूप में निकलने पे क्योंकि पसीना आता है तो उनको थोड़ा पानी का मात्रा बढ़ाना होता है उस हिसाब से, क्योंकि वाटर जो है, पानी जो है, पसीने में भी लॉस होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में सर देखा जाता है कि अमूमन कोई भी इंसान बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, पसीना चले, जिसके वजह से पेशाब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बार बार होता है। तो डायबिटीज के पेशेंट को भी पेशाब बार बार होने की, तो कैसे अंतर को समझा जाएगा? देखिए डायबिटीज़ में तो, हाँ देखिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब देखिए डायबिटीज़ का बार बार यूरिन आना, वो कम पानी पियेंगे तो भी उनको बार बार आएगा, और वो जनरली जो सिम्टम उनका होता है कि वो पॉलीडिप्सिया, मीन्स कि उनको प्यास ज़्यादा लगता है, पानी ज़्यादा पीते हैं, भूख भी ज़्यादा लगती है, तीनों चीज़ होती है। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स का सिम्टम है, प्रिमिनरी सिम्टम है। बट आजकल वहाँ तक पहुँचते नहीं है, आमतौर पे लोग ब्लड टेस्ट करा के शुगर देख ही लेते हैं और डायबिटीज़ का पता पहले चल जाता है। बट देखिए डायबिटीज़ ना हो, जो जैसे एक बहुत ही कॉमन चीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़, जो बॉडी में आजकल कॉमनली देखा जाता है, जो हम लोग जनरल पॉपुलेशन में, इसे हम मेटाबॉलिक हेल्थ डिजीज़ के अंदर आता है, जो कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड, जो कि आप खुद अपने आप को डिजीज़ लेते हैं, वो किसी और तरीके से नहीं है। जैसे उसका मेन कारण है वज़न बढ़ जाना। जो हमारा वेट बढ़ता है बॉडी का, तो होता क्या है कि इंसुलिन बॉडी में रेजिस्टेंस होने लग जाता है और जो शुगर लेवल है वो राइज करने लग जाता है।
और वो टाइप 2 डायबिटीज डेवलप कर जाते हैं पेशेंट। ऐसे पेशेंट्स को आगे जाके किडनी की प्रॉब्लम्स भी डेवलप होती हैं, आई साइट की प्रॉब्लम डेवलप होती है, जी हाथों में सूनापन आ जाता है और कई ढंग के प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो अब इस पे आते हैं कि हम किडनी प्रॉब्लम में खाएं और क्या खाना और कैसे करना चाहिए। जी तो इसमें क्या है कि देखिए, किडनी एक अलग ऑर्गन तो है नहीं, आपको ओवरऑल बॉडी को देखना है, शरीर को। जी आप अगर स्वस्थ किडनी चाहते हैं तो आपको स्वस्थ हार्ट, स्वस्थ लिवर, स्वस्थ पूरा शरीर चाहिए। जी तो उसके लिए आपको इन जनरल खाने पे ध्यान देना होगा, इंक्लूडिंग किडनी के लिए भी। अगर आपको मीन्स अगर आप 30 के अंदर हैं, जैसे अभी तुम यंग हो, 30 के अंदर, जी तुम्हारे डाइट पे अगर तुम बहुत ध्यान नहीं भी दोगे तो बहुत मेजर अंतर नहीं आएगा, यंग लोगों में उतना फर्क नहीं पड़ता है। जी लेकिन एक बार आप 30, 35 या 40 को क्रॉस करते हैं, तब आपका बेसल मेटाबॉलिक, जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है, वो कम हो जाता है। जी तो जो खाने को जैसे पचा के, जो कहते हैं नहीं, खाना हम एक्सरसाइज करके उसको बर्न कर लेंगे, जी पचा लेंगे या कुछ करके पचा लेंगे, जी वो 40 के बाद, 35, 40 के बाद कम होता चला जाता है। अगर लेकिन डाइट अमूमन घटता नहीं, जी लोग खाते उतना ही है और वो बॉडी जो है उसको यूज नहीं कर पाती है, अच्छा तो वो स्टोरेज होता चला जी जाता है। हमारे बॉडी में सिस्टम है कि जो भी आप खाइएगा, अगर वो स्टोरेज होता है फॉर एन इमरजेंसी, जब आपको खाना नहीं है तो वो चीज यूज होगा। जी लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है कि खाना नहीं होता है, जी खाना हमेशा मिलता रहता है और वो हमेशा स्टोरेज होता रहता है। जी तो टायर्स पे टायर्स बनते चले जाते हैं जी और इन विथ स्लोली वो डायबिटीज का रूप लेता है, किडनी प्रॉब्लम्स का रूप लेता है, स्टोन डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, हर तरह के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी तो ये आजकल मेटाबॉलिक डिजीज जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से पैंडेमिक है, मतलब ये बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा कॉमनली फैला हुआ है, यहाँ तक कि अब तो बच्चों में भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम कॉमनली देखी जाती है। तो ये भी किडनी की प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ाता है। किडनी ही नहीं, हर ऑर्गन के प्रॉब्लम को बढ़ाता है। लिवर, किडनी, फैटी लिवर कितना कॉमन है। तो जी ये सब एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आता है, जो कि हम लोग, जिसे हम चाहें तो बहुत इजीली हटा सकते हैं और कम कर सकते हैं। बस अपने डाइट को कंट्रोल करना है, आपको पैक्ड फूड्स नहीं खाना है। अगर खाए, देखा जाए जो भी पैकेज में फूड है, जी चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, आपका चिप्स, कुरकुरे, जो भी पैक्ड जी फूड है वो ना खाएं। जो पुराने टाइम में हम लोग के मतलब भोजन का थाली में भोजन का सिस्टम था, वही सबसे अच्छा था। आप नेचुरल चीज़ों को खाएं, फल फ्रूट में भी जो लोकली अवेलेबल फल फ्रूट है उसको खाएं। जो जी हमारे यहाँ जैसे अभी लीची मिल रहा है, थोड़ा आम मिल रहा है, तो वो सब खाएं। बाहर की चीज़ों पे जो बहुत जो इम्पोर्टेड फ्रूट्स होते हैं वो कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। जी उससे बेटर है जो लोकली अवेलेबल है उस पर ध्यान दें, बाहर की चीज़ों पे नहीं। पानी कितना पीना चाहिए इसे गर्मी के टाइम में? देखिए, पानी जो है ये ऐसा है कि आपके काम और गर्मी के एक्सपोजर पे निर्भर करता है। जी अगर आपको अपने पेशाब के कलर को देखना है, अमूमन नियम ये कहता है कि यूरिन आउटपुट, जो पेशाब निकल रहा है, वो 2 लीटर होना चाहिए। पर अब डे उसके लिए पर डे, अब 2 से 2.5 लीटर, तो अब आप उसके लिए ये देखना है कि आपको कितना पानी पिए कि वो हो। अगर कोई आदमी एक एयर कंडीशन में, जैसे हम लोग आमतौर पे ज़्यादा समय एयर कंडीशन ऑपरेशन थिएटर में, चैम्बर में बैठते हैं, तो अगर गर्मी के समय में भी अगर हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिए तो भी 2 लीटर यूरिन होगा। लेकिन हाँ, कोई जो आउटडोर्स में काम कर रहा है, जी जैसे अभी के समय में जो कंस्ट्रक्शन में लेबर्स काम कर रहे हैं या मिस्त्री काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको हर 15 मिनट पे आधे गिलास 1 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो डिहाइड्रेशन के शिकार ना हो। जी तो ये पानी कितना पीना चाहिए, इसका एक कोई श्योर शॉर्ट रूल नहीं है। आप ज़्यादा पिएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, कम पिएंगे तो ज़रूर नुकसान है। तो बहुत ज़्यादा जैसे 10 लीटर तो नहीं पीना है, लेकिन आप गर्मी के हिसाब से देखकर, अपने पेशाब के रंग को देखकर आप पिए, ताकि पूरे दिन जो है यूरिन एकदम पानी जैसा आना चाहिए, सफ़ेद आना चाहिए। जी शाम के बाद अगर 1-2 बार थोड़ा येलोइश आए तो लाइट येलो चलेगा, ताकि रात को आपको उठना ना पड़े ज़्यादा। शाम के बाद आप कंट्रोल वे में पिए, लेकिन मॉर्निंग आवर से लेकर दिन तक आपका वाटर इंटेक अच्छा, पानी का इंटेक काफ़ी अच्छा होना चाहिए। क्या क्या आदतें सर अपनानी चाहिए किडनी को सुरक्षित रखने देखिए, के फिर इसमें मैं वही कहूँगा, किडनी एक अलग ऑर्गन तो है नहीं, बॉडी में हर चीज़ है। तो आपको अगर एक को स्वस्थ रखना है तो दूसरे को भी स्वस्थ रख, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट है। लिए? जी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज करेंगे तो लिवर स्वस्थ रहेगा, हार्ट स्वस्थ रहेगा, आपका किडनी भी स्वस्थ रहेगा। जी एक्सरसाइज का क्या है कि 30 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट 4 डेज और 5 डेज इन अ वीक आपको जी होना चाहिए। तो 180 मिनट्स कहते हैं कि एटलीस्ट इन अ वीक आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। जी दैट इंक्लूड्स, वो इंक्लूड करता है कि एक लाइट वॉक भी कर सकते हैं आप,
रनिंग भी कर सकते हैं, जिम वगैरह भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिम करना खराब है। जी वेट लिफ्टिंग और ये सब भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो करने से मसल बिल्डअप होता है, और मसल जितना बिल्डअप रहेगा उतना बेटर आपकी किडनी और ये सब का हेल्थ रहेगा। जी। अच्छा, बीपी के जो मरीज हैं सर, उन लोगों को क्या कुछ? हाँ देखिए, बीपी और शुगर ये दोनों किडनी के लिए बहुत गड़बड़ है। अगर बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो भी किडनी पे हार्म करेगा, अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो भी किडनी पे हार्म करता है। जी ये दोनों किडनी को खराब करते हैं। अगर बीपी आपको है तो ये दोनों, बीपी और शुगर दोनों अगर आपको हो गया है तो आप दवा से ना भागें। जी ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, एक बार दवा शुरू हो गया अब लाइफ टाइम खाना पड़ेगा, हम दवा लेंगे ही नहीं। तो ये बहुत ही, हम आयुर्वेदिक लेंगे, होम्योपैथी लेंगे, हम कुछ और करेंगे, हम कंट्रोल करके वजन कम करके शुगर कम कर लेंगे, ये हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन पहले आप दवा लीजिए, शुगर को कंट्रोल रखिए, फिर वजन कम करिए, और धीरे धीरे दवा की मात्रा अपने आप कम होती चली जाएगी। जी लेकिन उसको ये ना करें कि आप दवा ही ना लें और पहले वेट करते रहें कि वेट कम होगा और वजन कम होगा, वो कभी कम ही नहीं हो रहा है, और प्रॉब्लम जो है शरीर में बढ़ता चला जाएगा। जी क्योंकि शुगर जो है वो एक, मैं जनरली पेशेंट्स को ये एनालिसिस देता हूँ कि आपके दीमक की तरह है बॉडी में। वो मतलब जब आपको बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, वो बॉडी को अंदर से खोखला। खोखला करता चला जाता है। किडनीज खराब हो रही हैं, आपका पूरा बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है वो खराब हो रहा है, आईसाइट खराब हो रहा है, ये सब स्लोली होता है। एक टाइम के बाद वो इरिवर्सिबल हो जाता है। जैसे अगर आपका किडनी में जैसे क्रेटिनिन जो जांच होता है वो अगर थोड़ा बढ़ गया, जैसे उसका रेंज एक आम तौर पे देखा जाता है कि 0.5 टू 1.2 1.3 नॉर्मल होता है। जी कई बार 2 हो जाता है तो लोगों को लगता है कि थोड़ा सा ही तो बढ़ा है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली में ये चीज़ नहीं है। अगर वो 2 तब होता है जब आपकी किडनीज ऑलरेडी 60-70% खराब हो चुकी होती हैं। जी तो 2 होने का मतलब है कि अब आप गए, मतलब अब आप इरिवर्सिबल किडनी प्रॉब्लम में जा रहे हैं। अब आपको जो है ना वो रिवर्स होने का चांसेस जो है कम होता चला जा रहा है। जी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर किडनी के क्रेटिनिन को सिर्फ देख रहे हैं और वो थोड़ा भी बढ़ रहा है तो मतलब ये बहुत डेंजरस साइन है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जी कि वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में जा रहे हैं, वो एंड स्टेज किडनी डिजीज जिसमें डायलिसिस की जरूरत होती है उसके तरफ बढ़ रहे हैं। जी। तो ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी यदि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें, और यदि आप सर से परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप सर से परामर्श ले सकते हैं, या फिर शिवम किडनी हॉस्पिटल आप विजिट भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।